यहाँ मुखिया का मुख्यालय बना दिया कुर्सियों का संग्रहालय। आयोग के औचित्य पर उठे सवाल, खाली कुर्सियों से कैसे बदले सूबे का हाल। अब तक कुर्सियां खाली हैं। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कि खाली कुर्सियां सूबे की तस्वीर बदल सकती हैं क्या? बिना मुखिया के मंजिल हासिल की जा सकती हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकारी दलील 1 साल की होने वाली है और आयोग बिना अध्यक्ष खड़ा है। यानी जिन आयोगों को जनता की पीड़ा को दूर करने के लिए बनाया गया था वही पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जिस आयोग का गठन किया गया वो अब अयोग्य है? आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जनता का सरोकार, हुक्मरानों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है, क्योंकि 11 महीने से ज्यादा का वक्त वादों और दावों के बीच फर्क में निकल गया। लेकिन सरकार का सब्र देखिए, वो इस बीच भी दिलासा दे रही है। फरियाद की फहरिस्त, जनता की तड़प आयोग की खाली कुर्सियों के नीचे दबी है, लेकिन सरकार शायद किसी दैवीय शक्ति का इंतजार कर रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जनता के दुखों को दूर करने के लिए किसी मुहूर्त का बंदोबस्त किया था। बस अभी कनातों के बाद में ये सब शुभ काम होंगे। बस अभी कनातों के बाद में ये सब शुभ काम होंगे। देखिए, निरंतर चुनाव आ रहे हैं। पहले लोकसभा के चुनाव आए तो आचार संहिता लग गई, उसके बाद उपचुनाव आए तब आचार संहिता लग गई, उसके बाद ये निगम के चुनाव है और निगम के बाद आपके पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। मुहूर्त का महीना लंबा हो गया। दलील हकीकत की दहलीज पार कर 1 साल की होने वाली है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे इंतजार का झुंझुना और सब्र की मिठाई का डिब्बा खाली करने को तैयार नहीं है। आयोग विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आयोग तो जितने भी हैं वो तुरंत बना देना चाहिए, क्योंकि आयोग खाली रखना जो है वो बहुत हानिकारक है। आयोग में क्योंकि लोग बाग अपने अपने जो ग्रीवेंसेस होते हैं, ऐसी शिकायतें जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे वो और दूसरे आयोग हो, जितने भी आयोग हैं इनके अंदर तो बनाना मैं समझता हूँ कि तुरंत बना देना चाहिए। जनता की पीड़ा के लिए जिस आयोग का गठन किया गया वो खुद बीमार हो गई। महीने दर महीने बीतते गए, लेकिन आयोग का ना ही अध्यक्ष बनाया गया, ना ही सदस्यों की संख्या ही पूरी हुई। अब आयोग विभाग कम, दफ्तर ज्यादा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो आपने रिपोर्ट देख ली और अब सवाल उठता है कि जब तक बोर्ड और निगमों में कोई व्यक्ति बैठा नहीं होगा तो आखिरकार कैसे बोर्ड निगम चलेगा? और अब तक क्या सरकार को वक्त नहीं मिला बोर्ड निगमों में किसी को बैठाने के लिए? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। राजीव अरोड़ा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और पंकज जोशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई उसमें दो बाइट हमने अपने दर्शकों को सुनाई। अशोक प्रणामी जी का एक 24 सितंबर का दिया हुआ उनका बयान था और एक आज का है। तब उन्होंने कहा था कि नवरात्र के बाद, नवरात्र तक हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। पंकज जोशी जी, जो रिपोर्ट हमने दिखाई, आखिरकार क्या आपकी सरकार को मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला? क्या वजह है कि इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं? नहीं, देखिए धर्मराज जी, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला, लेकिन ये जो नियुक्तियां हैं बोर्डों में और इसकी जो नियुक्तियां हैं उसमें समय लगता है। क्योंकि देखिए पिछले पूरा 1 साल जो है कहीं ना कहीं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि चुनाव की आचार संहिता और चुनाव होने के कारण, क्योंकि ये जो नियुक्तियां हैं इस नियुक्तियों पर राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां लगभग ज्यादातर राजनीतिक लोगों की नियुक्तियां होती हैं। तो उन लोगों के चुनाव होने के कारण, चुनाव जो लड़ रहे होते हैं, जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, कौन चुनाव लड़ेगा, और कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर देखिए लगातार आचार संहिता रही। अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आचार संहिता रही, फिर कोई थोड़ा टाइम मिला, फिर एक आचार संहिता रही। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में यदि आप पुराना इतिहास भी देखेंगे। चलिए ठीक है पंकज जोशी जी। राजेंद्र राठौड़ साहब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया था। कांग्रेस 2-2 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई थी, तो क्या कांग्रेस की परिपाटी में आप चल रहे हैं? आगे आपके पास आएंगे। राजीव अरोड़ा साहब, क्या ये परिपाटी क्यों चली आ रही है? आपकी सरकार में भी हमने देखा और बीजेपी की सरकार में भी। देखिए धर्मराज जी, महत्वपूर्ण बात यह है
कि आयोग और कॉरपोरेशन बनते क्यों हैं। पहले हमको ये बात समझनी चाहिए। सरकार तो पहले से ही है, सरकार में विभाग भी हैं, महिलाओं के लिए अलग विभाग है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग विभाग है, पर्यटन के लिए अलग विभाग है, फिर कॉरपोरेशन, फिर इस तरीके के आयोग बनाने की, कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये सरकार की प्राथमिकता, सरकार जिन बातों पे थर्स्ट देना चाहती है उनके लिए विशेष प्रबंध करती है, इसलिए आयोग और कॉरपोरेशन का निर्माण करा जाता है। और अगर वो आयोग और कॉरपोरेशन पे कोई मुखिया ना हो, उनके ऊपर कोई जिम्मेदार व्यक्ति बैठा ना हो जो कि जवाबदेह हो, तो ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकता से हट चुके हैं। मुझे ऐसा नजर आता है कि ये बात सच नहीं है कि लोकसभा चुनाव आ गए और उसके बाद कभी उपचुनाव आ गए और कभी पंचायती राज चुनाव आ गए, कि चुनाव तो आते रहेंगे, इस बीच में समय मिलता है और आयोग की घोषणा करने में एक दिन का समय लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अंदरूनी राजनीति बहुत ज्यादा हो, अगर संगठन के अंदर खींचम तान चल रही हो, अगर निर्णय नहीं लिया जा पा रहा हो कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, तो मेरे ख्याल संगठन के अंदर खींचतान चल रही है। अमिताभ जी को देश की जनता को राजीव जी, अमिताभ जी को लाऊंगा। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि अब तक ये सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं? देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के मित्रों से कहूं, खासतौर पर पंकज भाई से, कि पंकज जी ये तर्क बहुत घिसपिट गया। बीजेपी का टॉप टू बॉटम हर आदमी एक ही तर्क दे रहा है, जी आचार संहिता लगी तो इस साल भर को माइनस करके मूल्यांकन करूं क्या? ये मेरे से तो नहीं होगा भाई। राजस्थान की जनता अगर इतनी उदार हो तो उसके मुंह में घी शक्कर कि सरकार के एक साल को भूलने को तैयार हो, मैं नहीं हो सकता। मैं तो जिस दिन आपने शपथ ली, केबीसी की स्टाइल में आपका समय शुरू होता है, अब यह नहीं चलेगा कि कौन चुनाव था ना। हिंदुस्तान भर में एक रवायत बन गई है, हर 3 महीने पर कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। इन बातों का क्या मतलब? कल एक विषय था, मैंने आपकी पार्टी के एक नेता को याद दिलाया, नौजवान नेता थे, वो उत्तर ही नहीं दे पाए बेचारे पे, क्योंकि वो उनको अंदाज ही नहीं होगा कि ये भी आंकड़ा आ सकता है। आपके साथ शपथ हुई थी पंकज जोशी जी, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ शपथ हुई थी शिवराज सिंह की और रमन सिंह की। शिवराज सिंह के प्रदेश में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां भी आचार संहिता लगी। शिवराज सिंह के प्रदेश में भी आपकी तरह नगर निगम का चुनाव हुआ, वहां भी आचार संहिता लगी। और शिवराज सिंह के प्रदेश में आपकी तरह 7 बाई इलेक्शंस भी हुए। ठीक, आपके यहां 4 हुए, उनके 7 हुए। ठीक है भाई पंकज जी, लेकिन इस बीच में शिवराज की सरकार ने ये सब काम भी किए। आयोग हो गए, कमीशन हो गए, कॉर्पोरेशंस हो गए, इनमें अध्यक्ष और जो तमाम राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं उनके कामों को भी निपटाया। रमन सिंह ने निपटाया। एक ही कैलेंडर है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को उत्तर देते समय, कैलेंडर एक ही है, जो राजस्थान का वो मध्य प्रदेश का। इसलिए यह तर्क तो खारिज हो गया, यह तर्क गया। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, आप लोग बोलते समय आपके बड़े नेताओं को शायद ये या तो भ्रम है कि जनता समझती नहीं है, उसकी मेमोरी बहुत छोटी है। जनता की मेमोरी थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन मेरी मेमोरी ठीक ठाक है। परनामी जी ने 4 महीने पहले बोला कि नवरात्र आने दीजिए, सारे शुभ काम हो जाएंगे, ये सब भर्ती हो जाएंगी। क्यों बोला? परनामी जी को कैलेंडर नहीं मालूम था। अब हमको कैलेंडर समझा रहे हैं वो। आज 9 दिसंबर को जब 1 साल पूरा होने में 72 घंटे बचे या 96 घंटे बचे, तो वो कैलेंडर, 84 घंटे बचे तो वो कैलेंडर बता रहा है। ये बात पहले समझनी चाहिए थी, क्यों नहीं समझी? शासन जनता की नजर में 1/5 हिस्सा खत्म हो गया। जनता, कांग्रेस ने क्या किया, गहलोत जी ने क्या किया, गहलोत जी जाने। उन्होंने अच्छा किया तो उनके खाते में, बुरा किया तो उनके खाते में जनता का फैसला आ गया। राजीव जी की पार्टी पर जनता का जनादेश आ गया, तो उसके ऊपर तो हम आप नहीं ना, बात खत्म हो गई। अब मूल सवाल है कि इस जो नई हुकूमत बनी उसका भी 1/5 हिस्सा लैप्स हो गया, कोई काम नहीं हुआ। एक सवाल और आपसे पूछ लूं, लगे आप, आपने कहा 15 लाख नौजवानों को रोजगार देंगी सरकार, ठीक है ना पंकज जी? संकल्प यात्रा का संकल्प था, घोषणा पत्र का संकल्प था, जिस पर आपने वोट लिया, सत्ता पाई। 3-15 से को
5 से भाग दो, 5 3 15, यानी 3 लाख प्रति वर्ष। एक वर्ष तो खराब हो गया, आप कैसे करोगे? अब 3,75,000 रोजगार आपको हर साल क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी एजेंडा पूरा होता है। वो आप कर नहीं पाएंगे। इसका कोई उत्तर देगा कि नहीं देगा? हमने आज से ठीक 20 दिन पहले ये मसला उठाया खाद का। आपके मंत्री मेरे साथ थे, क्या नाम है, प्रभुलाल सैनी। प्रभुलाल सैनी ने कहा अमिताभ जी कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा नीलोफर आ गया था तो मैंने चलो सारे लोफरों से निपट लो फिर बताना। बोले अब सब ठीक है, खाद की व्यवस्था। आज भी खाद पर लाठी चली है, आज भी लाठीचार्ज हुआ है राजस्थान में, थानेदार खाद बंटवा रहा है। क्यों ऐसी गलत बयानी करें हम लोग? जो बात झूठ साबित हो जाए आने वाले दिनों में, ऐसा बोले ही क्यों पंकज भाई? आयोग, खाद, रोजगार, इन मसलों पर सत्तारूढ़ पार्टी ने जो बोला वो असत्य सिद्ध हुआ। पंकज जी ऐसा क्यों? लगता है उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हम द्वारा राजीव अरोड़ा जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए अमिताभ जी के दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, जो आंकड़े हमारे पास आए वाकई काफी चौंकाने वाले हैं। जो बात आपने भी कही, सूचना आयोग, अभी मुझे आंकड़ा मिला, सूचना आयोग में 9 आयुक्त के पद खाली पड़े हैं। आखिरकार अगर ऐसी स्थिति होगी, फिर जो पुराने लोग हैं, बजट भी इन लोगों ने रोक दिया, ऐसी स्थिति में एक बात मैं पंकज जी से कहूं, ये लोग तजुर्बेकार लोग हैं। राजीव अरोड़ा जी के पास भी बहुत तजुर्बा रहा सरकार का, पंकज जी के पास भी तजुर्बा है, उस पार्टी के नेता हैं जो सरकार में रही है वहां कई दफा। मुझे ये समझाइए, या तो मैं ना समझ, या आप लोग सच नहीं बोल रहे, किसको अध्यक्ष बनाना है इसके लिए कोई लॉटरी निकलती है क्या पंकज जी? ये तो पहले दिन से तय होता है कि अगर इनको मंत्री नहीं बना पाए तो भाई इनको निगम दे देंगे, अगर ये हार गए तो इनको कारपोरेशन दे देंगे, कमीशन दे देंगे। यही ना होता है, एडजस्टमेंट करना है ना। तब इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? वही 20 लोग हैं, 25 लोग हैं जिनको आपको देना है। कोई अमिताभ अग्निहोत्री को तो चेयरमैन बनाना नहीं है आपको, जो उसके लिए आपको बहुत विचार विमर्श करना पड़े कि आदमी ठीक है खराब है। 20 साल से आपके जांचे परखे लोग, उन्हीं को आपको प्रसाद देना है। तो प्रसाद देने में इतना ड्रामा क्यों है भाई? 1 साल बीत जाए, वसुंधरा जी को, आपके प्रभारी को, भूपेंद्र यादव को, परनामी जी को पहले दिन से दिमाग में होगा कि पंकज जोशी को एडजस्ट करना है, कोई आयोग देना है इनको, कोई निगम देना है इनको। ऐसे तो नियुक्तियां होती हैं हर सरकार में। वो कौन सी रॉकेट साइंस होगी? चंद्रयान लॉन्च करेंगे क्या पंकज जी? नहीं देखिए अमिताभ भाई, मैं पहला तो आपने जो कहा था कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार हमारी सरकार है और कार्यकाल जो है पूरे 5-5 साल के कार्यकाल किए। यदि अपन पिछला भी यदि देखें, पिछली यदि राजनीतिक सूचिता देखें तो हालात ये हुआ करते थे कि जैसे ही सरकार जाया करती थी और लोग जो है अपने आयोग से अपनी जो भी लोग नियुक्तियां होती थी, राजनीतिक नियुक्तियां, उनसे जो है त्याग पत्र दे देते। लेकिन पिछला कुछ समय ऐसा आया कि जहां हालात ये बने कि आयोग से, जैसे आज महिला आयोग है, महिला आयोग का कार्यकाल अभी 31 को खत्म हुआ है, तो ये जो चीजें हैं जितने खाली है वो आप भर नहीं पाए, बाकी की क्या कह रहे हैं आप बताओ? नहीं देखिए अमिताभ भाई, जो चीजें हैं, और आज जैसे बोर्ड है, बोर्ड के अंदर भी आज आप देखिएगा कि आज हाउसिंग बोर्ड है। हाउसिंग बोर्ड का काम, यदि हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन यदि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है। तो जो बोर्ड, लेकिन कुछ ना कुछ जगह ऐसी है कि जहां होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक, मैं एक सलाह दूंगा पंकज भाई, कार्यकाल भी देखेंगे। फिर मैं एक सलाह दूंगा, आयोग और बोर्ड ही बंद कर दीजिए, इनमें मेरे टैक्स का पैसा बेकार जाता है। जब न राजनीतिक व्यक्ति को आप समझ ही नहीं, उसको केवल पप्पू बना के बैठाना है काजू किशमिश खाने के लिए। अमिताभ भाई अभी नहीं अमिताभ भाई, नहीं देखिए, नहीं अमिताभ भाई, मैं एक चीज तो आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं पुरानी व्यवस्थाओं को ठीक करने में वक्त तो चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? देखिए जो व्यवस्था पिछली बार की, नहीं पंकज जी, एक मेरा मूल सवाल, जो गांव के आदमी को समझ में आए वैसी भाषा बोलो सब लोग है। ये केवल जयपुर के लिए शो नहीं, झुंझुनू वाले भी समझे। अमिताभ भाई जो आप आकाश वाली बातें कर रहे हैं, देखिए मेरा इतना सा आपसे निवेदन है भैया, 1/5 हिस्सा बेकार गया सरकार का, जनता क्या करे? 5 साल के लिए चुनी थी, 1 साल तो बेकार चला गया, अब क्या करें?
नहीं अमिताभ भाई, वो आप जो बात कह रहे हैं, देखिए वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो बात यदि आप देखें तो लोकसभा में, विधानसभा में जिस तरीके से हंगामे होते हैं, हर एक बार ये बात कही जाती है, लेकिन फिर भी होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक नियुक्तियां जो आपने कहा कि भाई पहले दिन से नियुक्ति कर दें, देखिए कहीं ना कहीं जो चुनाव होते हैं, आज जो लोग आपने कहा कि भाई पहले दिन से कर दें लोकसभा चुनाव, लेकिन किसी व्यक्ति की यदि लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है किसी की निकाय में, और वो जो तय होता है वो कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र से तय होता है, कहीं ना कहीं लोगों में संगठन में और सरकार में बात होती है। पंकज जी, हमने अध्यक्ष से लेके और ऑफिस के चपरासी तक की नियुक्ति का सिस्टम देखा है, आज से नहीं 25 साल से। नहीं अमिताभ भाई, अमिताभ भाई मैं इस बारे में अमिताभ भाई नहीं अमिताभ भाई सुन लो, नहीं अमिताभ भाई मैं इस बारे में कहना चाहूंगा आपको। पंकज जी, बाला साहब देवव्रत सरसंघ चालक थे ना, तब से मैं पत्रकार के नाते देख रहा हूं इस संगठन को, मुझे पता नियुक्तियां कैसे होती हैं। इन बातों में कुछ नहीं रखा, छोड़िए काहे की आंतरिक और काहे के बाहर। हमको पता है कि हर राज्य का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस में कैसे चुना जाता है। राजीव जी कुछ भी कहे मैं थोड़ी ना मान लूंगा। विधायक दल की बैठक होती है, अंत में सर्वाधिकार सोनिया जी को सौंप दिए जाते हैं। ये आज से मैं इंदिरा गांधी की समझ देख रहा हूं। अब इसको आप लोकतंत्र बताओ, इसको जनतंत्र बताओ, लोकशाही बताओ, ताजमहल बताओ, लाल किला बताओ, आपकी मर्जी, लेकिन सच तो हमको पता है। राजीव अरोड़ा जी, एक मूल सवाल जो समझ आता है वो ये 3 मुद्दे मैंने गिनाए। आयोगों के, निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर गलत बयानी आ गई अध्यक्ष की तरफ से। खाद के मसले पर मंत्री की गलत बयानी हो गई कि कोई संकट नहीं। आज लाठी चली, मैंने अभी खबर चलाई क्या लाठी चली, थानेदार पसीना पसीना हो रहे हैं खाद बंटवाने में। और रोजगार के मसले पर, ठीक, सत्ता में बैठी पार्टी अगर गलत बयानी करने लगे तब तो जो लोकतंत्र का मूल भाव है वही खंडित हो जाएगा। निश्चित रूप से अमिताभ भाई आप जो बात कह रहे हैं, और मैं इनको याद दिला दूं, पिछले कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पूर्व मैं चेयरमैन था आईटीडीसी का, पूरे 5 वर्ष चेयरमैन की नियुक्ति नहीं करी। दोनों पब्लिक व्यक्ति को कॉर्पोरेशन में नहीं बैठाया। मैं भी राजस्थान फाउंडेशन का चेयरमैन था। जिस दिन सरकार बनी उस दिन मैंने इस्तीफा दे दिया, और क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन था, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, उसके बाद भी ये बात सही कर रहे हैं अमिताभ भाई, ये राजस्थान की जनता पूछ रही है। अगर कृषि मंत्री, अगर प्रदेशाध्यक्ष गलत बयानी करता है, 1 साल पूरे होने को जा रहे हैं, अब कैसे आगे का एजेंडा लेके चलेंगे? अगले 4 वर्ष में 1 साल की कमी को कैसा पूरा करेंगे? मुझे लगता है गंभीर संवैधानिक संकट आने वाला है ये, क्योंकि असली बात यह है कोई भी मंत्री अपने अधिकारों को चेयरमैन के साथ बांटना नहीं चाहता। यहाँ पे जिनके पास, इस मंत्री के पास जो अधिकार है, वो एक चेयरमैन क्रिएट करके अपने अधिकारों को उनसे बांटना नहीं चाहता। और शायद मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी खुद की कुर्सी बचाने के अंदर लगा हुआ है, तो मुझे मालूम नहीं। और जो खींचातानी चल रही है, अमिताभ भाई आप तो राजीव आपको चांस दे रहा हूं अभी। देखो राजीव भाई ने जो बात कही ना, उसमें ये थोड़ा दम जरूर है। अगर मंत्री को शेर भी मानूं और जो कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष है उसको शेर ना भी मानूं, तो तेंदुआ तो हो गई कम से कम, तो कुछ तो छीन झपट करेगा ही। तो कौन चाहेगा कि थाली में से मिठाई बटे? पंकज जी, ये मसला है क्या? सही थी। नहीं अमिताभ भाई, मैं तो इतना सा पूछ रहा हूं कि यदि ये मसला था तो इनकी नियुक्ति कब हुई थी? इनकी नियुक्ति कब हुई थी ये बताएं। मैं बताता हूँ, मेरे कॉर्पोरेशन का चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होता है राजस्थान फाउंडेशन का, इसीलिए मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया था। कॉर्पोरेशन और चेयरमैन था। और इनके गोपाल की साहू जी की नियुक्ति कब हुई थी? 6 महीने पहले। देखिए कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन जो पिछले यदि आप बहुत कार्यकाल देखेंगे तो लगभग जो चुनाव का एक पीरियड होता है राजस्थान के अंदर, ये जो चुनाव होते हैं इसमें कभी भी जो है, क्योंकि देखिए जो बनते हैं लोग वो राजनीतिक लोग बनते हैं, और राजनीतिक लोगों के ये पोजीशन होती है कि भाई कोई ना कोई आदमी के चुनाव लड़ने की। आपने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र देखा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण जो है, देखिए अमिताभ भाई छोटे से कह रहा हूं कि देखिए लोगों ने कहा, जयपुर की जनता ने कहा कि मेयर अशोक लाहौटी होंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, जो लोग पार्षद चाहेंगे जो चीज होगी वहां तय होगी। और आप देखिए कि ऐसा नाम निकल के आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, 4th नंबर पे था, उसके बाद उसका नाम निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो चीजें हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आंतरिक लोकतंत्र पर 2 उदाहरण दे दूं, है ना? वो आप कह रहे हैं नहीं भैया पंकज जी, जनता की आत्मा तृप्त हो जाएगी। जब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो पूरे विश्व को आश्चर्य हुआ था। ये तो राजस्थान का मसला है कि कौन है अध्यक्ष? बोले महाराष्ट्र में अर्बन शहरी विकास मंत्री थे। बोले अच्छा, बोले कौन लाए? बोले भागवत जी लाए। दिल्ली के जो पंच प्यारे थे वही बहुत दिनों बाद होश में आए देख के।
बोले क्या फैसला आ गया। मनोहर लाल खट्टर जब राजस्थान हरियाणा में प्रकट हुए तो ये आरती गाई गई कि भय प्रकट कृपाला दीनदयाला। खट्टर साहब अशोका रोड में कमरे में बैठते थे, 8x8 का कमरा था अंत्योदय मिशन का। घंटी बजाने पर चपरासी भी 1 घंटे बाद जाता था, बोले पूछता था हाँ बोलो भाई क्या बात है, क्यों घंटी बजा रहे बार बार। क्या मोदी जी की इच्छा आ गई तो मुख्यमंत्री हो गए अगली सुबह। ये आंतरिक लोकतंत्र तो हमको पता है। अनिल विज 12 दिन तक नाराज होते रहे वहां, हु केयर्स। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, तमाम लोगों को, अरुण जेटली उदाहरण दे दूं, जब ये बने गडकरी अध्यक्ष, रूठा मटकी चलती रही। ऐसे ही कांग्रेस में है, शक्तिपीठ को जो पसंद आ गया वो हो गया मुख्यमंत्री। गहलोत जी जब आए थे राजस्थान में, नेता बनाया था राजीव गांधी ने, तो बहुत लोग कोमा में गए थे। हु केयर्स। बनान राजा को अच्छा लगा, बोले गहलोत तो गहलोत बन गया। ये आंतरिक लोकतंत्र तो पब्लिक को बताने के लिए, बेचने के लिए है। हम आप दोनों जानते हैं कि मसला क्या है। लेकिन एक बात पंकज जी, मैं मूल बात पूछूं, आयोग की बात तो चलो एक बार जनता के उससे रोजी रोटी से उतनी सीधी नहीं जुड़ती, ठीक है ना। लेकिन एक चीज की जिसकी मुझे पीड़ा है, आपने कहा कि 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे। 3 लाख का बैकलॉग हो गया। ये बैकलॉग वैसे ही है जैसे दलितों के आरक्षण में बैकलॉग हो गया तो सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं कर पा रहा, पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। इस साल की 300 सीटें इसी साल भरोगे तो गंगा नहाओगे। बैकलॉग में तो आदमी, भैया ईएमआई नहीं चुकाओगे 6 महीने की तो अगले 6 महीने में तो आप बर्बाद हो जाएंगे, घर बिक जाएगा। वैसे ही ये जो 3 लाख लोगों का रोजगार मिलना था, ये नहीं अपन दे पाए। कारण कोई मान लो, कांग्रेस कुछ और कारण बताएगी, आप कुछ और बताएंगे, मैं कह रहा कोई कारण मान लो, इससे परिणाम पर फर्क तो नहीं पड़ता ना। परिणाम यह है कि 3 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला जो आपने कहा था। अब क्या होगा उनके साथ, इन 3 लाख का? इनको तो नौकरी मिल जाएगी। ये जो आपकी पार्टी के, मैं आपका लक्ष्य समझ गया, आप चाह रहे हो जब आदमी बिल्कुल निठल्ला घोषित हो जाए, पंचायत में भी न जीते, उसको निगम में भेजेंगे। चलो ठीक है, पंचायत और करा लो। बोले लोकसभा हारा हो, विधानसभा हारा हो, नगर निगम हारा हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव भी हार चुका हो और गांव का चुनाव भी हार जाए, उसको बनाएंगे। चलो वो भी देख लेंगे, 6-7 महीने में बन ही जाएगा, हमें दिक्कत नहीं। आपकी मिठाई आपका खाने वाला, भैया कभी खिलाओ। लेकिन ये तो बताओ, ये 3 लाख बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? आप पंकज जी देखिए अमिताभ भाई, मैं यही चीज कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर अब तक जो चीजें आती हैं, अभी आपने पूरा 1 साल देखा, 1 साल के अंदर नियुक्तियां क्यों नहीं हुई, रोजगार का सृजन क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण आप भी देखेंगे तो वो जो कारण थे वो सरकारों के हाथ में नहीं थे, जो कार्यपालिका थी उनके हाथों से जिस तरीके के हालात माननीय न्यायालयों की हुई कि आपके एक के बाद एक नियुक्तियां जो है सारी की सारी न्यायालयों के अंदर पड़ी हुई थी और लगातार पिट रही थी, लगातार जो है या तो लोअर कोर्ट में थी या हाई कोर्ट में थी या सुप्रीम कोर्ट में थी। और जिस तरीके के हालात है, आज कर्मचारी चयन बोर्ड का नियुक्ति कर दी गई, और जिस तरीके के पिछली सरकार ने जो कुछ भी हो जाए, आपने जो कहा बात सही है, मैं उसको नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए थी, यदि जिस चीज को बनाने वाली मशीन, यदि फैक्ट्री खराब हो जाएगी तो आप इसे बताइए प्रोडक्शन कहां से लेके आएंगे? राजीव जी ठीक है, पंकज भाई ठीक है, आपका तर्क भी ठीक है, पार्टी के नाते आपका तर्क ठीक है। मैं भाजपा में होता तो मैं भी कुछ ऐसे ही तर्क ढूंढ के लाता, तो सवाल ही है। राजीव अरोड़ा जी मुझे बताइए कि सवाई मानसिंह अस्पताल में एक आदमी भर्ती हुआ है, डॉक्टर ने अंग्रेजी में उसके मरने पर जो पर्ची दी उसके घर वालों को, है अनपढ़ घर वाले, उनको अंग्रेजी में डॉक्टर देगा ना चिट्ठी बना के कि आए थे तब क्या था, और मरे तो कैसे मरे, देता है ना अरोड़ा जी? उसमें वो कुछ लिख दे, लंग्स फेल हो गए, के कान फेल हो गया, कि आंख फेल हो गई, कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर, कि सिंपल ऑर्गन फेल्योर, व्हाटसएवर कुछ लिख दे काला सफेद। गांव का आदमी तो अपनी जब लाश ले जाता तो ये जानता कि भैया मर गए चाचा। मूल बात इतनी है ना कि चाचा नहीं रहे, मूल बात तो इतनी है। कागज में क्या लिखा उससे क्या मतलब उस गरीब को? बिल्कुल सही बात है। रोजगार नहीं मिला, अब उसमें कौन दोषी है कौन नहीं, क्या कारण है क्या विधान है, इससे जनता क्या मतलब? राजीव जी नहीं, इसीलिए आपने कल जो चुनाव का नतीजा देखा राजस्थान विश्वविद्यालय का, युवाओं में आक्रोश मालूम पड़ रहा है। ये आज परिलक्षित नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आज 1 साल बाद ये स्थिति हो गई है। अगले 4 साल में क्या होगा, जनता के सामने जो इतना एंटी क्लाइमेक्स की स्थिति पैदा होती जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चेतावनी है
सरकार के सामने 1 साल पूरा हो रहा है। मैं कहता हूं उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता दुख नहीं पाए। जो इन्होंने वादे करे हैं उसमें से कुछ भी पूरा करेंगे तो जनता का भला होगा। एक तो शायद हमारे क्या जाएंगे मालूम नहीं। ठीक है, पंकज जी से फाइनल कमेंट। पंकज जी, आपने तमाम चीजें गिना दी, तमाम आपने एक्सक्यूजेस बताए कि क्या वजह रही। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होती राजस्थान सरकार की तो इन चीजों से पार नहीं पाया जा सकता, स्थिति और कुछ होती? नहीं धर्मराज जी, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं कहीं ना कहीं जो बोर्डों में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक उसमें होनी चाहिए, लेकिन ये जो राजस्थान का जो पूरा परिदृश्य है इसमें 1 साल कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में रहता है, और चुनाव में होने के कारण क्योंकि राजनीतिक लोग ही इसकी नियुक्ति पर आते हैं, तो राजनीतिक नियुक्ति होने के कारण ये साल भर बाद होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे कि ये जो कार्यकाल होगा 2-3 महीने का। चलिए पंकज जोशी जी, 4 महीने पहले प्रणामी जी ने कहा था, आज आप कह रहे हैं वक्त खत्म हो गया। मेहताब जी, संपादकीय टिप्पणी। मैं तो एक ही बात कहूंगा पंकज जी से भी, राजीव जी से भी, जनता का भरोसा टूटता है। राजीव भाई, जनता का भरोसा टूटता है। आप, और एक बात मैं भी भाजपा के मित्रों से कहूंगा, पंकज जी से कहूंगा, घर में जो बहू है ना पंकज जी, उससे भी ये नहीं कहता कि चल चाय बना के ला, तू चाय नहीं बनाएगी तो क्या करेगी, ऐसे नहीं बोलते ना। कहते भाई जरा चाय बना लो, थोड़ा चाय पी लो, है ना, ये है व्यवस्था। हम सबको मालूम है कि पार्टी के कार्यकर्ता ही दंड पेलते हैं आयोगों पर, ये सबको पता है, आज से नहीं हमेशा से, ठीक है ना। वही वहां चिलगोजा और अंजीर वगैरह खाएंगे हमारे पैसे का, ठीक है, मालूम है, उनका नसीब है। पहले कांग्रेस वाले खा रहे थे, अब भाजपा वाले खाएंगे। करदाता के पैसे का अंजीर और गुलाब जामुन वहां खाएंगे, खाने दो, ये दुर्भाग्य इस देश का। चलो ठीक है, मान लें, लेकिन ये बात इतनी डंके की चोट पर तो नहीं बोलो कि वे राजनीतिक ही लोग होंगे। कम से कम कुछ पर्देदारी शर्मा शुर्मी रहे, लगे कि योग्यता के आधार पर ही चयन होता है। ये कहीं संविधान ने नहीं लिखा कि जो बिल्कुल मिसफिट, हारे लुटे पिटे, राजनीतिक रूप से रिटायर्ड टायर्ड नेता हो, उनको संवैधानिक पदों पर बैठाल के माल कमाने का अवसर दिया जाए, ये संविधान में तो लिखा नहीं। ये तो हम भाजपा, कांग्रेस, बाकी दलों ने एक व्यवस्था बना ली कि लुटे पिटे लोगों के लिए एक पुनर्वास केंद्र खोल दे सरकार के पैसे से, बोले भाई यहां खाओ पियो मौज लो। इसको इतने भोले ढंग से नहीं चित्रित करिए। ये कह दीजिए सरकार योग्य लोगों को खोज रही है, तो बात वही करना आपको वही है जो अभी तक होता आया है 68 वर्षों में, लेकिन बात थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगी। नहीं तो फिर मेरी बात सही साबित होगी कि जो विधानसभा हारा, दिगंबर सिंह विधानसभा हारे, आपने तो बाई इलेक्शन लड़ा दिया उनको। मैं जानता हूं आप उनके लिए कोई ऐसे पद फिर ढूंढोगे जिसमें लाल बत्ती और नीली बत्ती सब एक साथ लगी हो, कई बत्तियां जो राजस्थान में रौला रहे। क्यों? या तो आप घोषणा कर दो धमके की चोट पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दो प्रणामी जी से कि विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, जयपुर यूनिवर्सिटी और पंचायत, सारे चुनाव हारे लोग हम एडजस्ट करेंगे, हमको जनादेश मिला है। तब नहीं है ना। और एक मूल बात समझने की जरूरत है सरकार को, 1 साल बहुत कीमती होता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा था पंकज भाई, फिर दोहराता हूं, मुट्ठी में बंद रेत की तरह वक्त फिसलता है, आदमी की उम्र का और सरकार की उम्र का, यह ध्यान रखिएगा। अगली बार जब हम आप मिल रहे होंगे पता लगेगा 4.5 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। आप समझ रहे ना, कारवां गुजर जाता है, गुबार देखते रहे। मेरे 20-50 मुख्यमंत्री मित्र रहे जिन्होंने मुझसे अंत में यही कहा कि अग्निहोत्री जी शपथ ली थी तो सोचा था पहले दिन से काम करूंगा, समझ ही नहीं आया जब नींद खुली, खुमार टूटा अंगूर का जूस पीने के बाद, तो 4.5 साल हो गए थे। तब मुनादी बच चुकी थी, चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। कलेक्टर फोन नहीं उठा रहा था, एसपी बात नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा 5-4.5 साल आप रास रंग में डूबे रहे मित्र, और जब आपको चेतना आई तो आपके अधिकार चले गए थे। 6 महीने पहले सत्ता विकलांग हो जाती है, विकलांग चाहे गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे हो, ध्यान रखिएगा। ये नौकरशाही उस प्रजाति का नाम है। राजीव अरोड़ा जी बहुत पुरानी सरकार में बहुत खास व्यक्ति थे मुख्यमंत्री जी के, इनसे पूछिए जब 6 महीने चुनाव के बचे थे इनका टेलीफोन कितने कलेक्टर और कप्तान उठाते थे।
वो नई सरकार में जुगाड़ लगाने लगते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। मेरा अपना तजुर्बा कहता है पंकज भाई, आपके यहां भी बहुत बहुत तजुर्बे वाले लोग हैं, लेकिन मुझे 85 अक्रॉस द पार्टी लाइन चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि अग्निहोत्री जी दोबारा अगर चांस मिला तो आपकी पहले दिन से करूंगा। मैंने नहीं करेंगे, ये सत्ता का नशा इतना खराब है, ये टूटता ही 4.5 पौने 5 साल पर जाके है। शपथ ग्रहण की रात को जो नशा होता है वो खुमारी टूटती ही है 5.25 साल 4.5 साल पर। तब जब आंख खुलती है तो कारवां गुजर जाता है, गुबार आप देखते हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता। क्या होता है एंटी इनकम्बेंसी? जिन मुख्यमंत्रियों ने काम किया वो 3-3, 4-4 बार चुन के आए हैं भारत की इसी जनता की से। 4-4 बार, 5-5 बार। ज्योति बाबू 7-6 बार चुनकर आए। ज्योति बाबू 31 साल शासन किया, 31 साल, और फिर स्वास्थ्य के कारण छोड़ा। व्हाट नॉनसेंस? क्या है एंटी इनकम्बेंसी? प्रो इनकम्बेंसी भी होती है कोई चीज पहले दिन से। आज अगर पंकज जी आपकी सरकार 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती कि ये 3 लाख लोगों को नौकरी मैंने दी, मैंने अपना वचन पूरा किया, तो राजीव अरोड़ा जी की पार्टी 100 सिर की हो जाती, 100 जन्म लेती, फिर भी राजस्थान की जनता इन पर भरोसा नहीं करती। लेकिन 1 साल में आप क्या बोलोगे, क्या किया? ये नहीं चलेगा ना। मेरे घर का चौकीदार लगातार छुट्टी पर रहे पंकज जी, पहले क्या बुआ नहीं रही, फिर क्या चाची नहीं रही, फिर क्या मौसी नहीं रही, फिर क्या मामा का एक्सीडेंट हो गया। मैं कहूंगा भाई तू जा, जब तुझे काम ही नहीं करना, मामा मौसी बता रहा तो तू जा। जनता को तर्कों से मतलब नहीं, परिणाम आया या नहीं आया इतनी सी बात है।